लास्ट डे, डे 4। बाय बाय। हमारे 19 सब्सक्राइबर्स को हमने बड़ा अच्छा व्यूज़ दिखाए। अराइव्ड एट द लास्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ आवर ट्रिप, मणिकरण, विच इज़ इन कसोल। आई डिडंट नो दैट। भाई ये थोड़ी सी पीछे आ गई हुई ना। Here we go. That's the hot water spring. मणिकर्ण का समस्त क्षेत्र गर्म है। पापा का सरकारी होटल और फैसिलिटीज़ से ऑब्सेशन बड़ा अच्छा है। ऐसी जगहों पे खाना या स्टे वगैरह किया है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए होती है स्टेज, वो हमेशा बड़ी अच्छी रही है, क्वालिटी बहुत अच्छी रही है वहाँ की। बाबा आपको चाहिए? ट्रिप एंड्स हेयर विद डिनर एट सोनीपत। सो आई एम बैक होम फ्रॉम द ग्रेट ट्रिप। मुझे लगता है कि मैंने अपने ब्लॉग्स में ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया है कि शायद मेरी फैमिली बड़ी हैपनिंग और बहुत ओवर हैप्पी है, या हम बड़े सेटिस्फाइड हैं एक दूसरे से, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, घर पे भी बाहर भी। वेरी ट्रोमेटिक एंड लाइफ लॉन्ग आप उसे लेके बैठ सकते हो। बट ओवर द ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि मम्मी पापा के अलावा कोई इतना ऑनेस्ट फीडबैक देता नहीं है। हर कोई थोड़ा ना तुम्हें प्लीज़ करेगा, बट पेरेंट्स का जो डिज़ायर होता है ना तुम्हें लेके, वो इतना प्योर होता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि जब हम उनकी बात नहीं मानते ना, जैसे कि हम उनके कुछ थॉट्स हैं और हमारे थॉट्स उनसे कॉन्ट्रास्टिंग में हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते और बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं उसको लेके। अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं भी इम्पेशेंट और रिबेल बन जाऊँ। तो मैं बनी थी, मतलब 6-7 महीने पहले तक मैं बहुत लड़ती थी मम्मी पापा से कि आप बहुत पुराने थॉट प्रोसेस है आपका। बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये कंडीशनिंग है। दे हैव बीन थिंकिंग एंड लर्निंग द सेम थिंग्स फ्रॉम सोसाइटी। उनको लगता है कि नाम अपना रखने के लिए, नाम बनाने के लिए सोसाइटी में ये बहुत ज़रूरी है कि एक फैमिली के कलेक्टिव गोल्स हों, और जो कि सही भी है, एक फैमिली के कलेक्टिव गोल्स होने चाहिए। बट वो तभी होगा ना सपोर्ट, जब अच्छे भी होंगे थॉट्स। मैं उनकी बात सारी सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा डांट देते हैं मुझे और मेरे भाई को। शौर्य इज़ स्टिल वेरी, मतलब छोटा बच्चा, उसको तो अभी ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। मैं बहुत पेशेंट हो गई हूँ अपने पेरेंट्स को लेकर। दे ऑलवेज़ हैव अ रीज़न टू से समथिंग और स्कोल्ड मी फॉर समथिंग। उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी जिस चीज़ पे वो मुझे डांट रहे हैं, या फिर वो एक्चुअली कभी उन्होंने सीखा ही नहीं कि अपने इमोशंस को डायरेक्शन दे के कैसे आगे बढ़ना है। कि एट दिस एज आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी देयर पेरेंट नाउ। आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ देम। जैसे कि हम पहाड़ पे गए तो मम्मी को थोड़ी सफोकेशन होने लग गई, तो मुझे समझ आया यार कि मम्मी पापा की एज, मतलब पापा इज़ 50+, मम्मी इज़ 50+,
इट्स नॉट दैट एज कि अब उनसे लड़ा जाए किसी चीज़ पे या उनको गलत प्रूव किया जाए। दे हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, मतलब 10 साल 15 साल बहुत कम होते हैं अब मेरे हिसाब से। तो ट्रिप पे भी पापा ने काफ़ी मिसोजिनिस्ट, सेक्सिस्ट और मतलब रेसिस्ट जोक्स मारे, पर मैं हंस दी उनके साथ कि कोई नहीं, इट्स ओके, जस्ट बी योर सेल्फ, बिकॉज I am also being myself. I also put my stand. So he can too. Let him think whatever he thinks. My life is not going to be affected anymore because of his ideologies. Because I think मेरा जो स्टैंड है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है इस समय। तो जब तक वो मेरे को अफेक्ट नहीं कर रहे या किसी को हार्म नहीं कर रहे, तो ठीक है ना यार, मतलब लेट हिम एन्जॉय, लेट हिम, एटलीस्ट ही इज़ ऑनेस्ट। माई मदर इज़ ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट। तो मैं बहुत एक्सेप्टिंग हो गई हूँ कि दे आर दी ओनली पीपल हु विल सेव मी इवन इफ़ आई मर्डर समवन। और जब उनका एंड गोल ही मेरे लिए बेस्ट करना है और चाहना है, और उन्होंने इतना सैक्रिफाइस, इतना सफ़र करा है, मतलब स्पेशली माई मदर, मतलब उन पे तो मैं एक नया व्लॉग, मतलब आई कैन राइट अ बुक ऑन हर। शी इज़ वेरी मैन ऑफ द हाउस एक तरीके से, वेरी प्रोटेक्टिव। वो इतनी इमोशनल और इतनी ज़्यादा केयरिंग है कि इसलिए उनको ज़्यादा गुस्सा भी आता है। हर इमोशन उनमें एक्सट्रीम पे ही है। मुझे लगता है कि बस और ज़्यादा मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ और लड़ूँ और बातें करूँ और उनको अपनी अपनी साइकोलॉजी समझाऊँ, जो कि उनके समझ के एकदम परे है। वो सोचते हैं कि हाय राम, ये क्या बन गई है, मतलब इसको क्या हो गया है, ये सोसाइटी से एकदम ऑपोजिट हो गई है, मतलब आउटकास्ट सी, कहीं घर छोड़ के ना चली जाए या कुछ ऐसा, मतलब गलत ना कर दे कुछ। फैमिली इज़ द ओनली प्लेस विच कैन नॉट अबैंडन यू। At least my family won't abandon me for anything, and I should respect that for all the things they have done. उनको समझा सकती हूँ, नहीं समझे तो इग्नोर कर सकती हूँ, मतलब वेरी सिंपल। लड़ना बहुत गलत ऑप्शन है, उनको हर्ट करना बहुत गलत है। वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। इट्स लाइक कि मेरे पास भी तो इतना टाइम नहीं है ना कि मैं उनको अनलर्न करवाऊँ जो गलत है। सो लेट देम। दूसरा ये रियलाइज़ हुआ है कि यार मम्मी का खाना इज़ सुप्रीम। बाहर का जो खाना है, यू नो, द शेफ़ और एनीवन, द वेटर्स, दे आर ओनली वर्किंग बिकॉज दे आर गेटिंग पेड, वेयर एज माई मदर और anyone's mother is doing that to provide the best nutrition possible in her hands to their children. जब इंटेंशन इतना प्योर होता है तो वो खाने की क्वालिटी में भी रिफ्लेक्ट होकर आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को मम्मी का खाना खा के पेट ख़राब हुआ हो। इट्स वेरी सिंपल एंड दैट इज़ वाई इट्स मैजिकल। और तीसरी चीज़ जो कि मैं बहुत इग्नोर करती आ रही थी और मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि स्किन केयर करना इज़ नॉट इक्वल टू मेकअप। क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जब गई मैं और कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया था, तो मेरी स्किन बिल्कुल ऐसी हो गई फट के और बिल्कुल खून वून निकलने लग रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट आई शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। दैट्स इट। बाय।